Haryana Chief Minister Manohar Lal inaugurates the city bus service featuring electric buses from Siwa, Panipat on January 29. This initiative aims to not only benefit residents in 9 cities but also contribute to environmental sustainability by ensuring zero pollution. Let's have a look. ट्रांसपोर्ट श्री नवदीप विर्क जी, सभी अन्य अधिकारीगण, उपस्थित सज्जनों, भाइयों बहनों, पत्रकार छायाकार मित्रों, वास्तव में आज पानीपत में जब ये कार्यक्रम हो रहा है तो मुझे याद आ रहा है कि पानीपत ऐतिहासिक चीजों के लिए और एक प्रकार से अपना स्थान प्राप्त करता जा रहा है। ऐतिहासिक लड़ाइयां पानीपत की प्रसिद्ध हैं, देश और दुनिया में लोग याद रखते हैं। फिर हमने कितने ही कार्यक्रम यहाँ किए हैं, चाहे वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान हो, चाहे पानीपत अपने उद्योग नगरी के नाम से जाना जाता हो, चाहे ये इंडस्ट्री और यानी कंबल के नाम से जाना जाता हो, तो कितनी चीजें पानीपत को अपने ऊंचे स्थान पर लेकर के गई है। आज इलेक्ट्रिक बसों का शुभारंभ यहां से हो रहा है, इसके नाम से भी पानीपत जाना जाएगा। पानीपत एक और नाम से भी जाना जाता है कि यहाँ इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री का धुआं निकलता है, प्रदूषण बहुत होता है। यानी शहर किसी अच्छी बातों से जाना जाए तब तो अच्छी बात है, लेकिन किसी खराब बात से जाना जाए तो ये अच्छी बात नहीं है। इसी प्रदूषण को कम करने के लिए यहाँ की जितने बसें, चाहे वो डीजल से पेट्रोल से चलती हों या फिर अपनी वाहन व्यवस्था प्रदूषण को बढ़ाने वाली है, उसको कैसे कम किया जाए, कैसे उसके ऊपर कंट्रोल किया जाए, इसीलिए आज ये इलेक्ट्रिक की बसें यहाँ चलाई जा रही हैं, जिसमें से प्रदूषण में भी कमी आएगी, ताकि हम प्रदूषण की नगरी ना कहलाएं, हम स्वच्छ हवा, साफ हवा को प्राप्त करने में एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं। इस नाते से इस विषय को हम लेकर के चल रहे हैं। जैसा बताया कि आज ये ई बस सर्विस यहाँ से शुरू हो रही है। इससे पहले ऐसी जो ई बसेज हैं, हरियाणा के कुछ शहरों में तो चालू हो चुकी हैं, लेकिन वो इस प्रकार से अलग से एजेंसी बना के सिटी बस सर्विस के नाम से नहीं हुई, बल्कि वहां की जो संस्थाएं हैं, जीएमडीए, एफएमडीए, गुरुग्राम में और फरीदाबाद में, वो पहले से चला रहे हैं। मानेसर नगर निगम भी जीएमडीए के अंतर्गत आकर के अपनी बसें चला रहे हैं। तो हमारे जो 11 कारपोरेशन है, उन 11 कारपोरेशन में 3 होने के बाद बाकी 8 बचते हैं। आज की ये जो बस सर्विस है, इसमें सभी 8 कारपोरेशन वो सब जुड़ जाएंगे और साथ में रेवाड़ी नगर ये साथ में और जुड़ेगा। यानी पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, करनाल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, हिसार, ये सब स्थान आज इस सिटी बस सर्विस का जुड़ेंगे, ताकि बड़े बड़े नगरों में ऐसी ई बसें जब चलेंगी, लोगों को सुविधा होगी, तो उसके कारण से प्रदूषण की कमी होगी। और जो अपने निजी वाहन हैं, उनको भी लोग छोड़ने का अभ्यास करें, ताकि सामूहिक व्यवस्था में यदि हम इस प्रकार की वाहन व्यवस्था को उपयोग करेंगे तो हम उन अपनी जो गाड़ियां हैं उनको छोड़ने में भी हमको सफलता मिलेगी। लोगों को अभ्यास लगे अपनी गाड़ी छोड़ दें, तो इसके लिए थोड़ा बहुत कई बार कुछ लुभावनी बातें भी करनी पड़ती है। तो एक सबसे पहले अपनी बात को पूरा करने से पहले एक बात अभी बता रहा हूं कि ये बसें जो जिस शहर से जब शुरू होगी, पहले 7 दिन ये बसें फ्री ऑफ कॉस्ट चलेंगी, कोई किराया नहीं लिया जाएगा, ताकि 7 दिन तक एक बार अभ्यास उनको सबको हो कि अपनी कार छोड़ दें, अपना स्कूटर छोड़ दें, इन बसों में चलें। अगर सुविधाजनक तरीके से बसें चलती हैं तो अभ्यास बना लें, और अगर कहीं कोई सुझाव उसमें आता है तो विभाग को सुझाव भी दें, ताकि उस सुझाव के हिसाब से विभाग अपने आप को तैयार कर ले। एक बात और मुझे विभाग के लोगों को कहना है, वो पहले मेरी बात नहीं हुई, आज खुले मंच से मैं कह रहा हूं कि आखिर ये इसका नाम है सिटी बस सर्विस। तो सिटी बस सर्विस में हमने अभी तो डिपार्टमेंट ने बैठ के, अधिकारियों ने बैठ के कुछ रूट तय कर लिए हैं, लेकिन उन रूट्स की आवश्यकता कहां है, कितनी है, तो ये शहर के लोगों को ही पता होता है, विभाग के लोगों को उतना ज्यादा पता नहीं होता है। और ये मेरा अनुभव गुरुग्राम का है कि जब उन्होंने अपने ढंग से बसें चला दी तो बसें बहुत घाटे में चलने लगी, और हमने कहा कि जिन सवारियों से पूछो जिनको बसों को लेके जाना है, जहां रूट बनाने हैं,
जैसे ही वो रूट उनके द्वारा पूछे गए तो 1 महीने के अंदर अंदर जो रेवेन्यू पहले आ रहा था उससे 3 गुना रेवेन्यू बढ़ गया, घाटा कम हो गया। आज भी घाटे में है, लेकिन सवारी बताएगी कि मुझे कहां से कहां तक बस चाहिए। इसलिए चाहे कोई एक एप्लीकेशन बनाए, पोर्टल बनाए डिपार्टमेंट की ओर से, और शहर से पूछें कि बस कहां से कहां चाहिए। लोगों की डिमांड जब आएगी, रूट्स कुछ परिवर्तन करेंगे, या जो नई बसें आएंगी उन नई बसेज में उनके साथ जोड़ करके और उन इलाकों में भी सर्विस दी जा सकती है। सिवा के लोगों को बहुत बहुत बधाई कि इस जमीन के ऊपर ये जो बस अड्डा है जो हम देख रहे हैं, इसका शिलान्यास भी मैंने किया था और पिछले 18 जुलाई 2023 को इसका उद्घाटन भी किया था। और आज मुझे ही अवसर मिला है कि यहां से बसें चलाने के लिए भी मैं आपके बीच में आया हूं। मुझे भी इस बात की खुशी है। केवल ये बस अड्डा नहीं, हरियाणा में जब से हम आए हैं हमने कुल मिलाकर 34 शहरों में नए बस अड्डे बनाए हैं। मुझे याद है जब परिवहन मंत्री हमारे कृष्ण पवार जी थे तो पहला बस अड्डे का उद्घाटन हुआ झज्जर का, और झज्जर बस अड्डे का उद्घाटन करने के लिए कृष्ण पवार जी गए। कहेंगे आज की एक विशेष बात, मैंने कहा क्या? कहेंगे बस अड्डे का एस्टिमेट तो बना था 43 करोड़ रुपए का, और बस अड्डा तैयार होकर के और शायद 34 करोड़ में बस अड्डा हो गया। 9 करोड़ रुपए एस्टिमेट से भी कम में वो बस अड्डा बना था। इसमें से एक और बात ध्यान करा रहा हूं आपको कि जो पिछली सरकारों के समय एस्टिमेट बनाने में, बिल्डिंग बनाने में, पेमेंट करने में ये जो करप्शन का एक विषय चलता था, हमने पहले दिन से उसको रोकना शुरू किया। 3 C's इसको एलिमिनेट कर देंगे, चाहे वो करप्शन हो, क्राइम हो, कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स हो। और वैसे तो इन 3 C की जननी भी एक चौथी C है, उसको भी समाप्त करना है हमको, और वो है, हालांकि सरकारी कार्यक्रम में मुझे इस प्रकार की बात नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन संकेत मैं कर रहा हूं कि चौथी C भी हम समाप्त करेंगे। मित्रों, हमने इन 9 सालों में जो कुछ किया है उसके बारे में आप सब जानते हैं। जैसा मैंने कहा कि ये हमने चाहे बस अड्डे हैं, चाहे बसें चलाने की बात कही है, और चाहे पर्यावरण प्रदूषण करने के नाते से सिटी बस सर्विस की बात मैंने की है। हम हरियाणा के अंदर किस प्रकार से यात्रा सुगम हो, कैसे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ये बढ़े, इसके लिए भी लगातार हम काम कर रहे हैं कि इसके अंदर पर्यावरण को ठीक करने के लिए चाहे वो डीजल पेट्रोल की खपत तो कम होगी ही, साथ में इन बसों को एसी बनाया गया है। एयर कंडीशन बसों से भी लोगों को सुविधा होगी बैठने में, चलने में, गर्मी के अंदर भी उसका पूरा लाभ अपना उठा सकेंगे। और इसमें हमने रोजगार के नाते से HKRN से युवकों को लिया है। ड्राइवर कंडक्टर की भर्ती लगातार रोडवे कर रहे हैं। पिछले 9 साल के अंदर हमने 3,500 नए ड्राइवर कंडक्टर भर्ती